गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो देखिए इधर मैं आ गई हूँ। मैं कह रही थी काफ़ी दिन से 3-4 दिन हो गए थे ये सब्ज़ी मैं रखी नहीं थी निकाल कर। आलू और प्याज होता है, हरी सब्जी तो लाओ तो तुरंत फटाफट से उसे धो धो के रख देते हैं फ्रिज में। बट ये जो आलू और प्याज होता है इसको आलस के मारे छोड़ देते हैं क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो उसके बाद ये सामान भी मैं खोल कर देख रही, इसमें से 2-3 सामान तो ऐसे ही मतलब थैला पैक ही था और उसमें से निकाल निकाल के बाबू यूज़ किया। ज़्यादातर बाबू बिस्किट ही निकाला था खाने के लिए, और तो इसमें से हम लोगों ने बस एक ग्लूकोज का पैकेट निकाला था बस। तो यहाँ पर यही सब सामान है, कुछ भी नहीं, बस यही है, बिस्किट है बाबू के और दाल का पैकेट है 2, एक तो मैंने खोल लिया है बनाने के लिए। और यही सारे अलग अलग तरह के बिस्कुट है जो बाबू को पसंद है, तो सारे तरह का ले आते हैं जब उसका मन जो खाने का करे। और ये 2 पैकेट चना है 2 किलो, और एक सोयाबीन का पैकेट है, और बस इतना ही सामान था। मैं वही देख रही थी ये कितने का बना था लिस्ट, और मैं पैसे का हिसाब लगा रही थी। तो और पहले के पैसे भी थे तो मैं देख रही थी कि मैं कितने पैसे मतलब खर्च करके आई हूँ मैं उस दिन मार्केट से। तो उसके बाद मैं सब सामान को रख दूँगी एक कार्टून में। इसी में मैं मतलब कि सारा सामान रख रही हूँ, जो भी लाती हूँ तो रख देती हूँ, क्योंकि जिस ड्रम में रखती थी वो पूरा फुल भरा हुआ है उसमें, तो इसमें नहीं रखती हूँ, बस इसी में रखती हूँ। और जो पैसे बचते हैं ना, जैसे डेली दूध आता है तो उसमें चेंज पैसे बचते हैं, तो उसे फटाफट से मैं इधर मतलब घर में नहीं अंदर रखती हूँ पर्स वगैरह में, सीधा इसी में रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है पानी वानी लेने की तो इसमें से ही ले लेते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा दी, कितनी मिट्टी हो गई है, मशीन के ऊपर भी डेली मिट्टी हो जाती है। उसके बाद मैं नहा ली, यहाँ पर नहाने के बाद आ गई हूँ, काम मेरा सब कुछ हो ही गया है। उसके बाद मैं नहा कर फटाफट से कंघी वगैरह कर लूँगी, और मैं फेस पे लगा रही हूँ रोज़ वाटर। उसके अलावा मैं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मेरे फेस पे ऐसे दाने निकल जाते हैं, ना कोई क्रीम ना कोई साबुन कुछ नहीं, बस ये रोज़ वाटर लगाती हूँ, रात को भी सोते टाइम भी और नहाने के बाद भी। तो चलिए फिर हो जाती हूँ तैयार, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आज डे है मंडे और टाइम हो रहा है 7:20। तो मैं नहा कर आई हूँ अभी, मैंने हेयर वॉश किया है, मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया है ताकि बाल खोलूँगी तो ऐसे गर्मी लगेगी और बाल भी सूख जाएगा, तो थोड़ी देर ठंडक रहेगी सर में, इसकी वजह से। और काम हो गया है, कपड़े बस बेडशीट थोड़े छोटे से कपड़े थे वो मैंने धो लिए हैं। अब बेडशीट है उसको भिगो कर मैंने रख दिया, अब धोऊँगी 2 घंटे के बाद, जब इधर खाना वाना बना लूँगी। इसके बाद अभी थोड़ी देर रिलैक्स लग रहा है, फिर नहा कर आई तो पंखे के नीचे थोड़ा टाइम, बस फिर थोड़ी देर बाद फिर वही हाल होने वाला है, फिर से गर्मी। और गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा, और कल से तो मैं इतनी परेशान हूँ। कल मेरे घर में मैंने बोला था जैसे मैंने कपड़े भिगोए वैसे ही मोटर चलाया तो पानी नहीं आया। पानी नहीं आने के बाद फिर मैं दिन भर में कम से कम 10 बार ही चला चुकी होंगी, थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, ऐसे कर करके। रात में मैं 1:30 बजे तक जगी रही, मैंने सोचा अब चलाऊँगी तो मतलब पानी आ जाएगा ऐसे करके, बट नहीं आया पानी। फिर जैसे तैसे बगल में भाभी हैं, उनकी छत से 2 बाल्टी, उनकी टंकी से 2 बाल्टी पानी मैं भर के रखी। मैंने सोचा कहीं पता चले रात में अगर पानी की ज़रूरत पड़े और फिर ना रहे तो क्या करूँ। जब ना होना पानी आपके घर में तब तो इतनी उसकी ज़रूरत होएगी मत पूछिए। फिर सुबह मैं 4 बजे जैसे चिड़िया बोलती है ना, चिड़िया की आवाज़ जैसे सुनी, मैं जल्दी से उठी, मैंने कहा लग रहा आज फिर लेट हो गई मैं। फिर उठी, फिर मैं मोटर चलाई, मुझे लगा अब शायद क्योंकि सब लोगों का मोटर चलता है, पानी का ना लेयर चला गया है नीचे, तो सब लोगों का मोटर चलता है दिन भर में, तो पानी बिल्कुल अब सबका जैसे हमारा पाइप ऊपर है, अभी पाइप हमें और नीचे करना पड़ेगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है पानी। फिर मैं चलाई मोटर तो आया पानी धीरे धीरे करके। फिर मुझे ये टेंशन कि पता नहीं टंकी में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। प्रेशर में जाता है पानी तब आवाज़ आती है। फिर मैं ऊपर चढ़ी टंकी वाली छत पे, फिर देखा तो धीरे धीरे आ रहा था पानी उस टाइम।
तो बहुत देर में एक टंकी पानी भरा मेरा, तो मेरे जान में जान आई सच में। जब तक पानी घर में ना हो तो आज बिना पानी के कुछ भी नहीं है। तो जब पानी भर गया टंकी में तो मैं राहत मिली मुझे। फिर मैं फटाफट सारे काम मैंने किए, नहीं तो कल से मैं इतनी टेंशन में थी। लेकिन हम उसको बुलाएंगे प्लम्बर को और उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर अभी बारिश आ जाती है ना, अभी ठीक ठाक टाइम पे बारिश आ जाएगी तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल पानी आएगा। बट अभी लेयर बहुत नीचे चला गया, गर्मी भी है, समझ सकते हैं आप लोग। हर जगह ऐसी पानी की दिक्कत होने वाली है और बहुत ज़्यादा। इसलिए पानी को जितना हो सके आप लोग बचाइए, वेस्ट मत करिए। मैं तो यही सबसे बोलूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी मतलब वेस्ट करते हैं, हद से ज़्यादा। तो हमें अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद तो फिर पानी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फिर मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फाइनली सारा काम धाम तो हो गया है। तो बस चाय बनानी है, चाय पीनी है, बैठ के चाय पीऊँगी, जगाऊँगी इन लोगों को भी। बेडशीट मेरी इतनी गंदी है, अभी बेडशीट का हाल दिखाऊँ आपको, देखिए देखिए इधर, ये है ये है मेरे बेडशीट का हाल इस टाइम पे। तो जब तक हम लोग ये लोग सो के उठेंगे नहीं, मैं इसको सही कैसे करूँगी। तो मैं अब चाहती हूँ चाय बनाने, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा सुबह सुबह सारा काम करके। तो चाय पीऊँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर खाना बनाऊँगी। और आज मुझे बहुत सारा काम है, वही बाहर का। तो मुझे आज बाहर जाना है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी बाहर। फिर आपको बताऊँगी मैं कहाँ जाऊँगी, फिर बताऊँगी। अगर मेरा काम हो गया ना, फिर मैं आगे बताऊँगी। तो मैं इधर चाय लेकर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बाल को फिर से फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके क्लेचर लगा देती हूँ, इससे ना गर्मी लगती है, जूड़ा बार बार खुल जाता है। और आज मैंने लगाया चश्मा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा क्यों नहीं लगाते हो। सही बात है, चश्मा नहीं तो और फिर मेरा नंबर पीछे भाग जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं आलस के मारे नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो अभी मेरे सर में आँखों में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, तब मैं लगा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं बनाने आ गई हूँ यहाँ पर लंच। और देखिए आज मैं लंच क्या, मैं जल्दी ही बना रही हूँ खाना, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो क्योंकि मुझे जाना है इसलिए सोच रही जल्दी से बनाकर छुट्टी पा लूँ, फिर जाऊँ सारे काम निपटा कर। तो यहाँ पर फिर से मैं बना रही हूँ अंगूरा, जो कि इसकी रेसिपी मैंने एक बार शेयर की थी आपसे। और उस बार तो 3 बार में बनाया था मैंने, भूल कर मैंने पहले ना तो आमी जो होती है उसको भी नहीं भूनना था, ना जीरा डाला था, तो बिल्कुल अलग अलग करके 3 बार में बनाना पड़ा था। तो ये आमी मैं भूंज के एकदम लाल कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी आटा, पहले घी डाल के उसमें आटा डालूँगी। फिर आटे को अच्छे से लाल करके, बिल्कुल ही लाल करके, जैसे सूजी भूनते हैं ना हलवा के लिए, सेम हलवे के लिए ही, हलवे की तरह ही भूनना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और जितना अच्छा भुना जाएगा ये उतने अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दी हूँ, और जिसमें इतनी गुलटियाँ हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि बिल्कुल भी गुलठी ना रहे। और बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है, तब हम इसमें आमी और चीनी ऐड कर देंगे। आमी मैंने डाल दिया है और चीनी भी डाल दी हूँ। बस थोड़ी देर में बन जाएगा ये, बल्कि हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा और आटा भी पक जाएगा। तो बन गया था मेरा हलवा। और उसके बाद मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ आलू परवल की। तो भी मुझे मसाले भी पीसने हैं, तो सोच रही पहले परवल को मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब एक तरह से जल्दी में रहती हूँ ना, तो मैं एक तरफ सब्ज़ी मतलब चढ़ा भी देती हूँ और गैस कम करके फिर मसाला भी पीस लेती हूँ।
तो यहाँ पे परवल लाल हो गया तो आलू को भूनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं नमक और हल्दी डाल के आलू को भूनती भी रहूँगी और मसाले भी पीस लूँगी। तो इसी तरह बन गई है मेरी सब्ज़ी। मैंने कुकर में डाल दिया सब्ज़ी को भूनने के बाद, लेट हो रहा था ना इसी वजह से। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ फटाफट से तल लेती हूँ, फिर दे दूँगी इसके पापा को खाने के लिए, और मतलब सबको दे दूँगी, इसके पापा को, अपने पापा को और बाबू को, सबको। उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। नहा तो चुकी हूँ मैं, बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो देखते हैं सब्ज़ी कैसी बनी है मेरी। अब एक साथ मेरे को कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, इधर पूड़ियाँ भी देखनी पड़ रही, सब्ज़ी भी, इधर से खाना भी निकालना पड़ा। और खाना मेरा हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं पूड़ी वगैरह, पूड़ी चाहे पराठा कुछ भी बनाती हूँ मैं, तो खाना मैं साथ के साथ ही निकालती जाती हूँ, एक एक करके सबको खिलाती जाती हूँ। ये नहीं कि बहुत सारी पूड़ियाँ पहले बना ली फिर उसके बाद, नहीं। मुझे ना वैसे खिलाना अच्छा लगता है, ना मेरे घर वालों को ऐसे खाना अच्छा लगता है एक साथ ठंडी ठंडी पूड़ी। तो यहाँ पर सबने खाना वाना खा लिया है, मैं नहीं खाई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। वैसे पता ही है मैं कितना लेट खाती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ, और यहाँ पर अच्छे से मैंने रैप कर लिया अपने फेस को। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, मैं बाबू के स्कूल से भी आ गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हस्बैंड को काम था तो किसी दूसरी जगह पे आए हुए हैं। उसके बाद है ये शाम का टाइम, और मैं धो रही थी कपड़े, जो मैं कपड़े पहन कर गई थी। मैं तुरंत आने के बाद फिर नहा ली थी और कपड़े चेंज कर ली थी। यही कपड़े फिर सूट मैंने पहन लिया था, क्योंकि तुरंत ही तो पहना ही था, बस मैंने फिर तुरंत फिर चेंज करके चली गई थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े धुल के डाल दी हूँ। दिन में धूप इतनी तेज़ रहती है तो गर्मी के मारे कहाँ धोया जाता है, तो सोचती हूँ शाम को ही धुल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो इधर मैं छील रही हूँ खीरा और फटाफट से काटूँगी सलाद। उसके बाद फिर देखते हैं कब डिनर होता है, क्योंकि अभी तो इसके पापा बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो जब फ्री होएंगे तब फिर हम लोग डिनर करेंगे। बस सलाद काट के फ्रिज में रख दूँगी, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर खाने में भी ठीक लगेगा। तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ नहाकर, देख सकते हैं। और ये मेरा डेली का है, नहाकर आई अभी। ठंडा लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं सलाद वलाद काट के फ्रिज में रख दी थी ठंडे होने के लिए। तो अब मैं निकालने जा रही हूँ अपना डिनर। फिर फ्रेंड मैं डिनर करके आई हूँ अभी। और बाबू हंस रहा है। बाबू क्यों हंस रहे हो? मेरी शक्ल देख के मेरी शक्ल मासूम जैसी लग रही है। जब मैं गुस्से में पिटाई करती हूँ तब कैसे लगती हूँ? तो मैं बनाई थी चावल, और सुबह बनाई थी आलू परवल की सब्ज़ी। मैं खा कर नहीं गई थी ना, बाबू के स्कूल जाना था मुझे, तो उधर काम था, तो मैं खा कर नहीं गई थी। फिर आने के बाद फिर ये भी नहीं खाएं, बस हम लोग वही पानी वगैरह, तो मन किया नहीं खाने का। तो बच गई थी सारी सब्ज़ी, तो उसको मैं फ्रिज में रख दी थी। फिर अभी मैंने गरम करके सब्ज़ी गरम करी और चावल बनाई, तो खाई, तो मज़ा आ गया चावल खा के, क्योंकि चावल खाने से मुझे तृप्ति मिलती है। सुबह मैं पूड़ी बनाई थी, मुझे पूड़ी तो और भी नहीं खाई जाती। रोटी तो एक बार को ठंडी हो जाती है तो खा भी लूँगी, लेकिन पूड़ी बहुत अजीब लगता है। तो अब जाके मैं खाना खाई, और अभी सब बिना कपड़ों में घूम रहे हैं, कितनी गर्मी है, कपड़े कौन पहनेगा। बाबू भी है, इसके पापा भी ऐसे ही, बस अभी तीनों जने नहाए अभी। तो अभी थोड़ी देर ठीक लग रहा है, फिर देखिए बाद में क्या होता है। थोड़ी देर बाद फिर पंखे की हवा बहुत गर्म लग रही है। कहाँ? फिर से मच्छरदानी पे। अभी नहीं, रुक जा थोड़ी देर। मच्छरदानी तभी दूध गर्म कर रही हूँ, दूध अभी चढ़ा हुआ है गैस पे, तो दूध गर्म करूँगी, फिर दूध ठंडा करूँगी, फिर इन लोगों को दूध दूँगी, फिर मच्छरदानी लगाऊँगी, फिर सोऊंगी। तो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अगर आज हम वीडियो को यहाँ पर एंड नहीं करेंगे तो फिर कल हम आएंगे कैसे नए वीडियो को लेकर। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।